कांग्रेस का ये आरोप है कि विपक्ष को दबाने डराने के लिए बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। लेकिन केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता वीडी सतीशन के साथ जो हुआ वो बीजेपी का किया कराया नहीं है। जो हुआ है वो लेफ्ट की पी विजयन सरकार ने किया है, और जो किया है वो विधानसभा चुनाव से पहले वीडी सतीशन को घुटने पर लाने के लिए किया गया है, ऐसा लगता है। सतीशन ने ऐलान कर दिया कि वो व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। सीबीआई जांच होती है तो हो जाए, लेकिन जांच टिक नहीं पाएगी। सीबीआई जांच का मतलब सतीशन की गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है, वो भी पीक चुनाव के समय पर। वीडी सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, केरल में यूडीएफ चेयरमैन है। इन दिनों केरल में सबसे इन्फ्लुएंशियल नेताओं में से एक हैं। लेफ्ट की सरकार से लड़ने, चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, यूडीएफ में तालमेल, सबके सेंटर में होते हैं वीडी सतीशन। जब से चार्ज में आए हैं, कांग्रेस ने एक भी चुनाव में मात नहीं खाई है। अगर चुनाव बाद कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनाने की नौबत आई तो वीडी सतीशन ही तगड़े दावेदार होंगे सीएम पद के लिए। केरल में विधानसभा चुनाव सिर पर है। वीडी सतीशन की पुरानी फाइलें खोल दी गई हैं। सतीशन के खिलाफ चल रही जांच केरल विजिलेंस की टीम कर रही है। विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अचानक राज्य सरकार से कहकर सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी है। ये सारा डेवलपमेंट तब हुआ जब पार्टी के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर लक्ष्य चुनावी चिंतन के लिए वायनाड में जुटे हुए थे। पार्टी ने यह समझने में कतई देरी नहीं की कि सतीशन को फंसाने के लिए चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है। जिस घोटाले के आरोप में विजिलेंस जांच चल रही थी, उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिला नहीं। विधानसभा स्पीकर ने विजिलेंस से सफाई मांगी थी, तब ये राज खुला कि सतीशन के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। मामला फाउंडेशन को विदेश से मिले चंदे में अनियमितताओं और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि FCRA के उल्लंघन का है। बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पुनर्जनी प्रोजेक्ट चलाया गया था। मनप्पट फाउंडेशन के अकाउंट में करीब 1.22 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन गलत तरीके से। आरोप लगा कि मनप्पट फाउंडेशन को मिले पैसे वीडी सतीशन के जरिए विदेश से मिले। सतीशन ने विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली, वहीं से फंड लाने में गड़बड़ी की। इसी की जांच के लपेटे में मनप्पट फाउंडेशन के CEO अमीर अहमद और वीडी सतीशन आए हैं। वीडी सतीशन को केरल में सेल्फ मेड माना जाता है। उनकी पॉलिटिक्स सतीशनिज्म पुकारी जाती है। चुनावी स्ट्रैटेजी बनाने और भविष्यवाणियां करने में माहिर माने जाते हैं। नीलांबर उपचुनाव में उन्होंने कहा था कि यूडीएफ उम्मीदवार 15,000 से जीतेगा। सचमुच आर्यधन शौकत 11,000 से जीते। सतीशन तब भी जीत के आर्किटेक्ट माने गए जब 2022 में थ्रिक्काकारा, पुथुपल्ली और पलक्कड़ 3 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की हैट्रिक जीत हुई थी। केरल कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस मजबूत किले का कोई एक मजबूत किलेदार नहीं। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, रमेश चेन्नीथला, सनी जोसेफ, सुधाकरन, इतने बड़े बड़े नेता भरे पड़े हैं। इतनी गुटबाजी की हाईकमान के लिए किसी को फेस बनाना बहुत रिस्की रहा है। नीलांबुर की जीत के बाद वीडी सतीशन की चर्चा इसीलिए कि वो सेल्फ मेड कांग्रेस फेस बनकर उभरे। सतीशन अगले चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार की रेस में फ्रंट पर रहने वाले माने जाते हैं। केरल में कांग्रेस गुटों में बटी मानी जाती है। वीडी सतीशन का गुट, सुधाकरन का गुट, चेन्नीथला का गुट, केसी वेणुगोपाल का गुट और शशि थरूर का गुट। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में ज्यादा होंगे उसका गुट सबसे ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन चुनाव से पहले सबसे भारी वीडी सतीशन है, जिनसे फिलहाल दोस्ती में ही सबकी भलाई है। सतीशन का ही असर है कि रमेश चेन्नीथला ने अपना मन मुटाव भूलकर सतीशन से हाथ मिला लिया। 60 साल के सतीशन करीब 30 साल पहले कांग्रेस में आए तो पूरा जीवन कांग्रेस में ही बिता दिया। 1996 में पहला चुनाव हार गए तो वकालत शुरू कर दी। 2001 में दूसरी बार लड़कर एर्नाकुलम के परावूर से पहला चुनाव जीते, फिर जीतते ही रहे। 2006, 2011 और फिर 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2021 में 5वीं बार विधायक बने। तब रमेश चेन्नीथला विपक्ष के नेता हुआ करते थे। चेन्नीथला दिल्ली की राजनीति में बिजी हुए तो सतीशन को कमान मिली।
तब से सतीशन कांग्रेस और यूडीएफ के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बनकर एक्टिव हैं। ब्रांडिंग तब होनी शुरू हुई जब नीलांबुर में कांग्रेस जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में सतीशन लीड रोल में रहे। अब बड़ा टेस्ट है बड़े चुनाव में जीतने का। अगर केरल में भी कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली तो सतीशन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।